Hey guys, welcome to the channel The Success Hub. And in series of important biology questions for competitive exam, we have already solved some of the questions, and in continuation today we will solve some more questions for the chapter The Living Word. So let's see another questions. Non-living objects exhibit. So guys, you have to see the options and you have to select that non-living objects की जो property है वो क्या है. तो property of self replication, क्या ये non-living objects में हो सकती है? No, it is not possible, right? Evolution, it is also not the property of non-living objects. Self-regulating interactive system, non-living में नहीं होते हैं. तो the answer will be reversible growth, and this we have already studied. जब हमने example पढ़ा था एक snow mountain का, कि जब snow mountain होता है अगर accumulation of snow होता रहे तो size will increase, means it is extrinsic growth. तो this is reversible process, right? जब हम snow को अगर हटाएंगे तो snow mountain में से तो वो growth क्या हो जाएगी, वो मतलब reverse हो जाएगी ना. तो this is reversible growth, right? So another question is, which statement is false about the growth shown by non-living objects? अगेन आपको ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, वो अगर आपको पूरा प्रोसेस पता हो कि एक्सट्रिंसिक होती है, रिवर्सिबल होती है, तो आप फॉल्स स्टेटमेंट देख सकते हो कि फर्स्ट क्या है कि इट अकर फ्रॉम आउटसाइड. तो इट इज ट्रू, एक्सट्रिंसिक होती है, रिवर्सिबल भी होती है. क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये भी ठीक है. सो द फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है नॉन लिविंग में. ठीक है, इनसाइड से ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड नहीं होती है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स. So next question is, dash is the assemblage of families which exhibit few similar characters. ठीक है, तो अगर आपको सीरीज पता हो, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, तो पता लग सकता है कि जो स्पीशीज हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो दे विल असेंबल एंड फॉर्म जीनस. जीनस जो है जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं दे विल असेंबल एंड फॉर्म फैमिलीज. फैमिलीज जो हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं सो दे विल फॉर्म ऑर्डर. सो ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज जब असेंबल होंगी जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं दे विल फॉर्म द ऑर्डर, और बहुत सारे ऑर्डर जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जब वो असेंबल होंगे तो दे विल फॉर्म द क्लास, राइट? सो द आंसर विल बी ऑर्डर. Fill in the blanks A and B. Again, you have to learn the series. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. तो kingdom, phylum के बाद हमारा क्या आएगा? Class. तो A पोजीशन पे हमारा क्या आना चाहिए? Class. And you can see the C option, it is written A, class. So the right option will be C. Another question is, मैच द फॉलोइंग. देखिए अगर आपको एक या दो भी पता है तो आपको कितना सही आइडिया इसमें लग जाएगा. अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कैरोलस लीनियस ने दिया था. ठीक है, सो ए का अगर हम मैच करेंगे तो इट विल बी द फर्स्ट वन. अगर आप नीचे ऑप्शंस देखिए तो ए का फर्स्ट वन किस में दिखा रखा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दिखा रखा है. तो थर्ड और फोर्थ तो आपके ऑप्शन ऐसे गलत हो गए ना, सी और डी. तो ए और बी में से अगर आपको सेलेक्ट करना है, अब आप ऑप्शन में ही देखिए जरा, बी वाले ऑप्शन को किससे मैच कर रखा है? थर्ड से. यानी कि जेनेरिक नेम को किससे मैच कर रखा है? पैंथेरा से. तो ये तो हमको पता है कि इट इज ट्रू, है ना. जेनेरिक नेम पैंथेरा, पैंथेरा इज अ जेनेरिक नेम. पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो इट इज ऑल्सो राइट. सो अगर हम सी ऑप्शन देखेंगे फैमिली, तो इसमें आपको देखिए या तो थर्ड वन है या सेकंड वन है. तो अगर आप फैमिली देखते हैं, ये देखिए, तो उसमें ये देखिए ये फैमिली है सी. सी को अगर आप या तो थर्ड ऑप्शन है या सी के साथ सेकंड ऑप्शन है. ठीक है, तो सी के साथ अगर आप देखिए थर्ड ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आपको पता है कि पैंथेरा इज अ जीनस, तो ये तो हो ही नहीं सकता. तो सेकंड ऑप्शन, दिस इज मस्किडे, दिस विल बी द फैमिली नेम. So the right answer will be B option. Another question is, genus is a category which comes in between. तो again आपको वही सीरीज याद करनी है, species, genus, family. तो आपको यहीं से पता लग गया कि genus किसके बीच में आ रहा है? family और species के बीच में आ रहा है. ठीक है, so this will be the correct answer. Next question is, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in family. ठीक है, ये डिफरेंट जेनेरा है, इनको कौन सी फैमिली में हमने रखा है एक साथ? अगर आपको एक का भी पता होगा तो आप जीनस की फैमिली, किसी एक जीनस की भी फैमिली आपको पता होगी तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. तो एज द नेम इंडिकेट, सोलेनम कौन सी फैमिली में है? सोलेनेसी. तो आप बता सकते हो कि ये जो 3 डिफरेंट जेनेरा हैं दे आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी ड्यू टू सम कॉमन फीचर्स एंड को रिलेटेड कैरेक्टर्स.
अगर आप बाकी 3 ऑप्शन देखें, पोएसी इसमें क्या आते हैं हमारे, ग्रासेस, होमिनिडे इसमें क्या आते हैं हमारे, एप्स जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजी एक्सेट्रा, है ना। एनाकार्डियेसी की अगर हम बात करेंगे क्या आता है हमारा, मैंगो, कैश्यू, ये सब चीजें, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज कैट एंड डॉग आर प्लेस्ड इन विच फैमिली। तो कैट का अगर आपको जीनस पता होगा फेलिस, तो इट बिलोंग्स टू फैमिली फेलिडेई। तो अगर आप ऑप्शन देखिए, या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें फेलिडेई है, या डी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें फेलिडेई है। अनदर आपको पता लगाना है डॉग्स की, तो अब मैंने आपको बताया कि होमिनिडे की अभी अभी मैंने बताई थी कि इट इज फॉर द एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, तो ये तो हो नहीं सकता। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज कैनिडेई, ठीक है। अनदर एक नई फैमिली हम इसमें देख रहे हैं, मस्किडेई, तो इट इज फॉर फ्लाइज, मस्का डोमेस्टिका, ओके। अनदर क्वेश्चन इज which of the following criteria is or are essential criteria बताने हैं of classical taxonomic studies। तो essential criteria क्या होंगे, आपको मैंने बताया था क्लासिकल टेक्सोनमिक स्टडीज होती हैं और मॉडर्न, और जो क्लासिकल होती है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होती है, और जो मॉडर्न होती है वो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती हैं, जेनेटिक, बायोकेमिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लासिकल टेक्सोनमी के बारे में क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती है, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ओनली। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, okay। Next question is in which of the following pair of category greater is the difficulty of determining the relation to the other taxa at the same level। यानी कि आप कैसे पता लगाएंगे क्या रिलेशन है टू द अदर टेक्सा, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज अगर आपको बतानी होंगी तो कौन सी पेयर ऑफ कैटेगरी में आपको डिफिकल्टी आएगी और क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको मैंने एक चीज और बताई थी, हायर द कैटेगरी लेसर द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। जैसे ही हम हायर कैटेगरी पे जाते हैं, स्पीशीज से जीनस पे जाते हैं, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, तो हमारे जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें स्पीशीज और जीनस है, ये तो हमारी बेसिक लोअर कैटेगरीज है। ट्राइब एंड जीनस, ट्राइब किस में आता है, ट्राइब कम्स इन बिटवीन फैमिली एंड जीनस, ठीक है, तो ये भी हमारी लोअर कैटेगरीज है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, स्पीशीज एंड फैमिली, ये भी लोअर कैटेगरीज हैं एज कंपेयर टू डिवीजन एंड फाइलम विच इज गिवन इन द सी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, हायर कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, इसलिए जो क्लासिफिकेशन होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और हमें बहुत डिफिकल्टी भी आएगी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू देयर अदर टेक्सा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज। तो स्पीशीज की डेफिनेशन हम शुरू से याद करके आ रहे हैं कि इट इज अ पॉपुलेशन विच ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये कोई 2 डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड टुगेदर नहीं होता कि टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपने आप में ही हाईलाइट हो रहा है कि जो स्पीशीज हमने इसके बारे में लिखा हुआ है, तो स्पीशीज हमको पता है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये 2 डिफरेंट स्पीशीज गलत हो गया यहाँ पे, है ना। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सोनमी डील्स विद, टेक्सोनमी में क्या करते हैं हम, जूलॉजिकल पार्क्स भी नहीं बनाते हैं, है ना। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, क्या उसी चीज को स्टडी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ही स्टडी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट टेक्सा में, है ना। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following features are not shown by scientific names of various organisms। साइंटिफिक नेम्स में कौन सा फीचर नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, तो ये तो होता है, एक जीनस होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सेकेंड ऑप्शन, दे हैव लैटिन ओरिजिन, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर वर्ड लैटिन से नहीं होता तो दे आर लैटिनाइज्ड, लेकिन इट इज कंपल्सरी कि इट शुड बी इन लैटिन। अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी हमको पता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें कहा है कि दे हैव ऑलवेज हैव लिन एब्रिविएशन। ऑलवेज क्यों होगा भाई, ये जो यहाँ पे लिखा है लिन एब्रिविएशन, इट इज फॉर लीनियस। तो जिन नेम्स के हमारे ऑथर जो है वो मतलब लीनियस होंगे या फिर कोई जो भी होगा, इट इज फॉलोड बाय द ऑथर नेम एक्चुअली ना, जो ऑथर नेम होगा उसका एब्रिविएशन आएगा यहाँ पे, ऑलवेज हम लिन नहीं लगाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनमिक स्टडीज। अगर आप टेक्सोनमिक स्टडी का करेक्ट सीक्वेंस देखोगे किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के, तो वो सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्लासिफिकेशन। क्या आप पहले से ही क्लासिफाई करने लग जाएंगे? जब आपको कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब कैरेक्टर्स ही नहीं पता होंगे उसके? तो सबसे पहले तो हमें उसके कैरेक्टर स्टडी करने हैं। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखिए तो नॉमेनक्लेचर, ये भी गलत हो गया, पहले से हम उसको कैसे नेम दे सकते हैं, राइट? सो द फोर्थ ऑप्शन इन विच इट इज रिटन दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड, फर्स्ट इट इज कैरेक्टराइज्ड, सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्योंकि जब भी कोई हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म होगा हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू एंड द नॉमेनक्लेचर हम देन नेम देके उसको क्लासिफाई करेंगे। सो दिस विल बी द right option. Next question is which of the following statement is not included in universal rules of nomenclature? तो पढ़ते हैं हम। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट लैटिन वर्ड्स में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखिए जेनेरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट को हम स्मॉल से करते हैं, ये भी ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है कि जेनेरिक नेम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नेम ऑफ टेक्सोनमिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इट फर्स्टली, तो ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि जेनेरिक नेम के बाद इमीडिएटली स्पेसिफिक एपिथेट होता है और उसके बाद उसके डिस्कवरर का नेम होता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो ये ऑप्शन हमारा इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनमिक कैटेगरीज। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको पहले से, हम अभी बहुत देर से रिवाइज करते आ रहे हैं इसको, कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन किंगडम। तो ये तो पता लग रहा है कि स्पीशीज से। वैसे भी अगर आपको सीक्वेंस कहीं नहीं भी याद होता तो ये देखिए, आप ए ऑप्शन में डिवीजन दिखा रहा है, सी ऑप्शन में क्लास दिखा रहा है, डी ऑप्शन में किंगडम दिखा रहा है सबसे पहले, तो यहाँ से तो स्टार्ट होता ही नहीं है सीक्वेंस जो है हमारा, स्पीशीज से स्टार्ट हो रहा है, लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी अगर हम देखें तो, है ना। सो दिस विल बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास। तो आपको ये फोर ऑप्शन में से बताना है कि क्लास कौन सी है। तो अगर आपको अदर थ्री पता होंगे तो आप बता सकते हो इजीली ऑड वन आउट करके। तो जैसे ये है दो ऑप्शन देखिए, सैपिनडेल्स और पोएल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एल्स एल्स आ रहा है तो ये ऑर्डर है फॉर श्योर, ठीक है। प्राइमेटा अगर ऑर्डर है तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमेटा जो ऑर्डर है इट इज फॉर द मंकी, गोरिल्ला, है ना, इन सब के लिए ये प्राइमेटा ऑर्डर में, तो मंकी, गोरिल्ला आर इंक्लूडेड इन दिस। तो जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है मैमेलिया, इट इज अ क्लास, ठीक है, इट इज अ क्लास। अनदर क्वेश्चन इज कीज। की क्या है? फॉर्म ऑफ हर्बेरियम? नो, हर्बेरियम डिफरेंट होता है, की डिफरेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? नो। टेक्सोनमिक कैटेगरी है? नो, इट इज अ टेक्सोनमिक एड है दैट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स आर। एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में कहाँ रखते हैं? कंटेनर्स या जार में? नो। बॉक्सेस में? नो। स्टफिंग करके प्रिजर्व करते हैं? नो। दे आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, ठीक है, जहां पे ह्यूमन केयर मिलता है उनको। सो दिस विल बी द राइट आंसर। इन टेक्सोनमिक हियरार्की विच ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कब होंगी? जब हायर कैटेगरी होगी। तो अब आप जरा कैटेगरी देखिए। फर्स्ट अगर ए ऑप्शन आप देख रहे हैं तो सोलेनेसी, कॉन्वॉल्व्यूलेसी, पोएसी, दीज आर द नेम ऑफ फैमिली, ठीक है, जिसमें ई आ रहा है लास्ट में। बी ऑप्शन देखिए, पॉलीमोनियल्स, पोएल्स, एपिंडेल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एल्स आ रहा है, इट इज फॉर ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन देखिए, सोलेनम, पिटूनिया, वी ऑलरेडी नो दैट दीज आर जेनेरिक नेम। डी ऑप्शन अगर आप देखिए तो लेपर्ड, टाइगर एंड लॉयन, अगेन दीज आर फॉर जीनस। तो आप पता लगा सकते हो सी और डी तो जीनस के हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है फैमिली का है, तो जीनस, फैमिली, देन इट कम्स द ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वो हायर कैटेगरी है, तो हायर कैटेगरी है तो इट विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया कि लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कहाँ होंगी, तो इट विल बी इन ऑर्डर, दैट मीन्स द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज taxonomic categories which come lower to the rank of class. lower to the rank of class क्या होते हैं? order, family, genus, species. अगर आपको sequence याद हो तो easily you can find that the B option will be correct.
टू एनिमल्स हैं ए एंड बी, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, फंडामेंटली भी सिमिलर हैं, तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? उनको हम ट्रीट करेंगे एज वन बायोलॉजिकल स्पीशीज, क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन भी रिवाइज की थी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हैं, फंडामेंटली भी सिमिलर हैं, दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. सो आंसर विल बी ए ऑप्शन. Another question is, a place used for storing, preservation and exhibition of both plants and animals. देखो plants और animals दोनों आ गए. अगर आप हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन देखो तो these both are for plants only, है ना. अगर आप zoo देखो तो it is for animals only. तो थर्ड ऑप्शन म्यूजियम इज करेक्ट. जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं जार्स में, कंटेनर्स में, है ना, प्रिजर्वेटिव्स के अंदर, तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, है ना. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. 50th, द हर्बेरियम कंसिस्ट ऑफ. क्या होता है हर्बेरियम में? लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है? नो, हर्बेरियम तो फाइल्स होती हैं ना, तो उसमें हम ड्राई प्रेस प्रिजर्व करते हैं स्पेसिमेंस को. सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जहां पे लिखा है कि दे आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, क्योंकि हम लिविंग प्लांट्स को नहीं करते हैं, उसमें एनिमल्स के स्पेसिमेंस को नहीं करते हैं, और किलिंग करके और पिनिंग करके और बॉक्सेस के अंदर भी नहीं रखते हैं. सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, वेयर इट इज रिटन that herbarium sheets carry dried, pressed and preserved plant specimens. Okay, so we have solved 50 questions. ठीक है, and now we will start with the next chapter, chapter 2, biological classification, and we will solve questions from that chapter, and hope you guys will learn a lot. Okay, so thank you so much, and keep revising.